इस लोकसभा का चुनाव का नजारा ही कुछ और तरह का है। पूरे देश भर में एक आवाज है, हर गली में, हर चौराहे में, हर चौक में, हर मोहल्ले में, हर गांव में ये चुनाव का परिणाम आना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। ये इस तरह की परिस्थिति शायद मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को मिली। जब ये अभी वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है और परिणाम घोषित होना है, लेकिन देश कह रहा है आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो। और भाई और बहनों, यहीं तक बात सीमित नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी बात कही थी। इस तरह का भरोसा हमने देश के अंदर तो देखा, लेकिन हम दुनिया का भरोसा देख करके हैरान हैं। अभी चुनाव होना है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने नरेंद्र मोदी जी की तारीखें अपने देश में आने के लिए तय करके रखी है बतौर प्रधानमंत्री। यानी कि भरोसा देखिए कि देश का भरोसा एक जगह, लेकिन पूरी दुनिया का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से जीता कि चुनाव होना बाकी है, परिणाम होना बाकी है, लेकिन दुनिया में होड़ लगी है कि चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले हमारे देश में आ पाएंगे। और उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। यही विक्रमादित्य सिंह जी, उनके चुनाव क्षेत्र में मैंने डिग्री कॉलेज खोला और उनकी उपस्थिति में वो डिग्री कॉलेज उनके सामने ही बंद कर दिया। कुछ नहीं बोल पाए, मंत्रिमंडल में मंत्री बैठ करके भी निर्णय नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और मुझे इस बात को लेकर के भाई और बहनों के बहुत बुरा लगा। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में हूं और सुक्खू जी, आप हिमाचल प्रदेश में अब घूम रहे हैं, आजकल घूम रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव आए, मैं शुरू के 10 महीने में हिमाचल की 68 सीटों पर हमने दौरा किया और हिमाचल 68 सीटों पर दौरा ही नहीं किया, हमने हिमाचल के 68 सीटों पर विकास के कार्य किए। और यहां कुछ लोग कांग्रेस के नेता बाहर भाषण देते हैं कि जयराम ने श्राद्ध में काम किया। अरे आप तो पूरे प्रदेश भर में ताला लगा करके बैठे हैं और हमने हिमाचल प्रदेश में श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र, तो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, जहां तो मैं विधायक हूं, यहां भी काम किया। लेकिन हमने तो कांग्रेस के नेताओं के जो इलाके थे उनमें भी विकास कार्य किया। जाकर के रोहडू में जाकर के देखिए, जाकर के रामपुर में जाकर के देखिए, जो वीरभद्र सिंह जी कर नहीं पाए थे वहां पर, उससे ज्यादा काम हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में कर दिया। कोई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है और जहां पिछले 15 महीने से हर विधानसभा क्षेत्र में ताला लगा। कहते हैं कि त्रासदी आई और उससे बड़ा नुकसान हुआ। मेरे श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र में भी आप दौरे पर आए थे और क्या करके गए? सांसद महोदय घोषणा करके गई चुनाव में 50 लाख रुपए की, थोड़ा नाल में 50 लाख रुपए की घोषणा करके गई। 50 पैसे आए वहां पर? चुनाव में हमने कहा था 25 लाख देंगे, हमने 25 लाख रुपए जमा कर दिया विधायक निधि का पैसा वहां दे करके उसके काम के लिए। हम थोड़ा डाल गए तो वहां मैंने कहा कि 10 लाख रुपए में वो देने की घोषणा करता हूं। 10 लाख रुपए दे करके हमने काम की शुरुआत करने के लिए वहां पर कह दिया। हम कॉलोनी के इलाके में गए, हम जाकर के जो दूसरी पंचायत है, नलवागी की पंचायत, हमारी पिछौर की पंचायत, जहां नुकसान हुआ था, जो विकास के लिए वहां पर मदद करने के लिए हम दे सकते थे वो देने की हमने कोशिश की। उन सारी बातों में जाना नहीं चाहा
और कह रहे कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। केंद्र ने 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के उस त्रासदी के दौरान दिया गया और उसमें से आपने कितना पैसा लोगों तक दिया। अभी भी मैं कहीं भी पिछौर के लोग मिल रहे हैं, थुनार के लोग मिल रहे हैं, कई जगह के लोग मिल रहे हैं, करने के लोग मिल रहे हैं। घर का नुकसान हो गया, रहने लायक नहीं रहा, लेकिन पटवारी कहता है कि अभी तक इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक गिरा नहीं तब तक नहीं मिलेगा। बातें कहते हैं। अगर मैं आज कहूं यहां कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जाएगी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं सरकार नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में बची नहीं है। जब राज्यसभा की सीट आप चुनाव में हार गए हैं तो आपको नैतिक अधिकार किसी का भी किसी तरह से भी सत्ता में रहने का नहीं। आप हिमाचल प्रदेश में बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं और 100 कमांडो बुला करके विधानसभा से उठा करके बाहर फेंकते हैं। आपको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कह रहे हैं कि जयराम जल्दी है, जयराम को जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है भाई। अपनी आपकी नालायकी, आपकी अपनी कमियां हैं जिसके कारण ये सारा नजारा आपके सामने है। विधायकों को मिलना नहीं, विधायकों को दलील करना, उनके काम नहीं करना, ये विधायक बार बार कहते रहे। और मैं यहां तक कहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो वर्तमान में सांसद है, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा हम किस मुंह से चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। काम तो हुए नहीं, ना लोगों के काम हुए, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना मंत्री के काम हुए, ना विधायकों के काम हुए। सिर्फ सांसद निधि से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और इसलिए ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन हैरानी में तो इस बात की हुई थी, अम्मा ने तो बड़ी जोर से, अम्मा जी तो बड़ी जोर से मना कर गई, लेकिन बेटा हाँ कर रहा है। जब दिख रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है, जब दिख रहा है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बना करके रखा है, उसके बावजूद भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन मंडी लोकसभा क्षेत्र का फैसला लोग करेंगे, जनता करेगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी को भारी बहुमत के साथ दिल्ली भेजने का आपकी बार मन बना। इसलिए भाई बहनों मैं हैरान होता हूं कई बातों। 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में, और जहां 15 महीने के सरकार के कार्यकाल में किया कुछ नहीं। हम एक चुनौती देते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप किस तरह से, किस प्रकार से, किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे। आपके जंजैहली में एससी पीडब्ल्यू का दफ्तर हमने यहां पर खोला था, एससी के ऑर्डर कर दिए थे, कार्यालय चल पड़ा था, लेकिन सुखू की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और जहां एससी का पीडब्ल्यू का दफ्तर खोला था वहां ताला लगा दिया। आपके जंजैहली में हमने फॉरेस्ट का डिवीजन खोला था, वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया हमारी शिकारी माता के साथ लगता है, तो हमने कहा वाइल्ड लाइफ का फॉरेस्ट का डिवीजन यहां पर होना चाहिए। खोल दिया था, नोटिफिकेशन हो चुकी थी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। सुखू की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई तो वो भी बंद कर दिया। चुनाव में हमने आईपीएस का एससी का दफ्तर खोला था, ऑर्डर हो गए, आदेश हो गए, वो भी बंद कर दिया। गाड़ाखंड के इलाके में हमने आईटीआई खोली थी, नोटिफिकेशन हो गई, जगह देख ली, शुरू करने वाले थे, वहां पर उसको भी बंद कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। छोड़िए, जो मलबा पड़ा है, जो मलबा पड़ा है, वो मलबा ज्यों का त्यों पड़ा है, उस मलबे को उठा नहीं पाए आप पिछले 7 महीने से। कहां की विकास की कहानियां सुना रहे हैं। इसलिए बातें कहेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की ओर से जब घोषणा की कि कमला जी चुनाव लड़ेंगी, जब कुछ नहीं उनको दिखा तो टिप्पणियां इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करने की कोशिश की। एक तरफ से कहते रहे कि वो मेरी बड़ी बहन है और एक तरफ से बहन के खिलाफ गंदी भद्दी टिप्पणियां जो कर सकते थे वो करने में कोई कसर नहीं छूटी। यह आदत है उन लोगों की। और खासतौर से जो मंडी के बारे में उनकी एक नेत्री ने एक टिप्पणी की, ये मंडी उनको समझना चाहिए, ये वो मंडी नहीं है, ये अनाज मंडी नहीं है, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये उस तरह की मंडी नहीं है जिसका वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी मांडव ऋषि की धरती है और इस मंडी की मांडव ऋषि की धरती को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों में इतना जरूर कहना चाहता हूं, आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग बहुत मिला। यहां कुछ साथी हमारे गारंटी का भी जिक्र कर रहे थे। अब गारंटी का जिक्र करना मैंने तो छोड़ दिया। मैंने कहा जब सरकार की ही गारंटी नहीं है, अब गारंटी का जिक्र करके करेंगे क्या? यहां माता बहनें बैठी है जिन्होंने बुलंद आवाज में जय श्री राम का नारा लगाया, भारत माता की जय का नारा लगाया। इनको कहा कि फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। चाचिए, नानिए, भूपे, मौसी, सब फार्म 1500 रुपए मिले। दिसंबर के महीने की तक इलेक्शन विधानसभा की बस वोट बुकने दिसंबर कुछ 1500 रुपए सारे खाते। कई तेरी भोली महिलाएं हमको फोन करने लगी, तो भाई साहब कुछ लग रही है बोलते तू 1500 मिलने सब चीजों की नहीं बहुत नहीं मिलने कौन सा गैस है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सराज की बहनों को, माताओं बहनों को। ये नेता की गई नहीं सुनी तो नहीं सुनी, तुम्हें बड़ा 15 बड़ी बात मिली। हमने जो पकड़ी है, जो घाटी रैम तो घाटी पर सीधी सी बात। और ऐसे में 15 महीने में एक महिला को 1500 रुपए ने दिए। 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया भी यानी वही फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। अब की बार तो माताओं बहनों ने तय किया है कि तुमने क्या फार्म भरना, हम ही तुम्हारा फार्म भरेंगे। ऐसा फार्म भरेंगे जिंदगी भर। कितनी बार कमेंट करेंगे आप? क्या समझ रखा कि हमारी माताओं बहनों को कि 1500 रुपए का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके इनको हम हर बार वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए बाध्य करेंगे? ये नहीं हो सकता है। स्वाभिमान के साथ हमारी माता बहनें पूरी हिमाचल प्रदेश पर खड़ी हैं। ये दौर बीत चुका, वो दौर बीत चुका है। अगर 1500 रुपए देने थे तो 15 महीने में क्या करते रहे? तुम सरकार में थे, सत्ता में थे। कोई जवाब इस बात का